पहाड़ों में जहां देखो भारी बर्फबारी एवं ठंड का माहौल है, परंतु शहरी चुनाव एवं नगर परिषद के चुनावों ने मंडी एवं पूरे हिमाचल का पारा बढ़ा दिया है, जिससे चारों तरफ सियासी गर्मी का माहौल बना हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे को काले कानून एवं अपने अतीत के बारे में जानने को कह रहे हैं। हर पार्टी ये कह रही है कि हम जब भी सत्ता में आते हैं तो विपक्ष पार्टी हम पर आरोप लगाती है, जबकि स्वयं जब वो सत्ता में होती है तो अपने कारनामों को भूल जाती है। नेताओं के आरोप प्रत्यारोप ने माहौल को इस तरह गर्मा दिया है कि हिमाचल की ठंड भी अब कम लग रही है। जहां पर कांग्रेस के नेता बीजेपी की हर पॉलिसी को एक अंधेरा कानून बता रहे हैं या काला कानून बता रहे हैं, वहीं भाजपा के नेता अपनी सभी उपलब्धियों का बखान करते हुए आगे यह बता रहे हैं कि जितने भी कानून बनाए जा रहे हैं वह सब जनहित में ही बनाए जा रहे हैं। दिल्ली में किसान आंदोलन चला हुआ है, वो इसलिए कि सरकार ने जो इनके विरुद्ध जो 3 रूल पास किए हैं, किसान चाहते हैं कि ये रूल नहीं बनने चाहिए और इसके पीछे जो बड़े उद्योगपति हैं, जिसके लिए सरकार भी उनके पक्ष में है, और जाइए हरियाणा में बड़े बड़े गोडाउन उन्होंने बना दिए हैं और सरकार इसलिए नहीं मान रही कि उनका इन बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ सांठगांठ है। किसान जो हमें अनाज पैदा करता है, रोटी देता है, और किसान के बगैर हम अधूरे हैं, तो इसलिए हम सरकार से एक गुजारिश करना चाहते हैं कि किसानों की बात उन्हें माननी चाहिए। मैंने पहले भी कहा है कि एक बार ऐसा ही एजिटेशन दिल्ली में हो रहा था, जिसके किसानों के लीडर महेंद्र सिंह टिकैत थे। उनका इससे बड़ा एजिटेशन दिल्ली में चल रहा था, तो उस वक्त कांग्रेस सरकार दिल्ली में थी और राजीव गांधी जब महेंद्र सिंह टिकैत के पास मिलने के लिए आए, उन्होंने महेंद्र सिंह टिकैत से बात की। उन्होंने जो महेंद्र सिंह टिकैत ने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे हमारी मांगे, उनको तुरंत राजीव गांधी ने माना। तो ऐसी बात इस गवर्नमेंट में होनी चाहिए। मोदी जी को मानना चाहिए कि किसान हमारे हैं और किसान हमारे हित के लिए काम करते हैं, हमें अनाज पैदा करके देते हैं और जिसका निर्यात हम बाहर के देशों में करते हैं। तो किसानों की बात इनको माननी चाहिए। हम सब किसानों के साथ हैं, किसानों के एजिटेशन के साथ हैं। हम किसानों से बाहर नहीं है, पूरी कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ हैं। धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश में सत्तासीन भाजपा सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर जश्न मना रही है। वहीं कांग्रेस के सभी नेताओं ने इसे काला दिवस के रूप में मनाया है। इसी संदर्भ में हरोली विधानसभा क्षेत्र के घालूवाल चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुंह पर काले कपड़े बांधकर अपना विरोध दर्ज किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रंजीत राणा ने कहना है कि सरकार ने 3 सालों में कोई काम नहीं किया, उल्टा जनता के ऊपर बोझ डालकर उनकी और ज़्यादा दिक्कतें बढ़ा दी हैं। जयराम सरकार बिल्कुल हिमाचल की जनता के आगे फेल हो चुकी है, क्योंकि ये बड़ी बड़ी बातें हाँकते थे कि हमारी डबल इंजन की सरकार है। आज कहाँ गई डबल इंजन की सरकार? इंजन बिल्कुल बैठ चुका है, खराब हो चुका है। जैसे ही कोरोना की बीमारी जहाँ फैली हिमाचल में, देश में, और हिमाचल की सरकार लोगों के दिलों में बिल्कुल फेल हो चुकी है। कोई जनता के बारे में सोच नहीं रहा। आज बड़े बड़े इनके नेता कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं मन की बात करेंगे। अरे भाई, मन की बात अपनी मन की बात करो।
जनता की मन की बात सुनो कि जनता क्या कह रही है। आज भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार 3 साल पूरे होने के ऊपर जश्न मना रही है। एक और ये सरकार जश्न मना रही है और दूसरी ओर ये सरकार हर महीने 1000 करोड़ 500 करोड़ रुपए कर्जा ले रही है और हर एक मोर्चे के ऊपर फेल है। अभी कोरोना से हिमाचल में लगभग 1000 जो गरीब व्यक्ति हैं वो मर चुके हैं। 1000 लोगों ने फांसी का फंदा अपने गले में डालकर आत्महत्या कर ली है और महंगाई चरम सीमा के ऊपर है। हर जगह इन्होंने महंगाई की है। चाहे आप देख लो डिपुओं का जो राशन है उसमें सब्सिडी इन्होंने बंद कर दी और जो बसों के किराए बढ़ा दिए, पानी का बिल बढ़ा दिया, बिजली का बिल बढ़ा दिया, आम आदमी का जो जीना दूभर कर दिया। और दूसरी ओर ये सरकार खुशी में 3 साल पूरे होने के ऊपर जश्न मना रही है। ऊना सदर विधानसभा क्षेत्र के मुख्यालय पर आयोजित ऑनलाइन कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कांग्रेस की जमकर आलोचना की। सत्ती ने यह कहा कि कांग्रेस द्वारा काला दिवस मनाने को लेकर उन्हें कांग्रेस को स्वयं ही अपने गिरेबान में झांककर देख लेना चाहिए कि उनके समय में किस तरह के काले कारनामे हुए हैं। सत्ती ने यह भी कहा कि कांग्रेस के नेता एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में बेतुकी बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। पक्ष बौखला गया है हिमाचल प्रदेश में। विपक्ष के ध्यान में नहीं आता कि बयानबाजी भी क्या करनी है। आज कांग्रेस के ही प्रदेश अध्यक्ष ने जो कहा है कि हम हिमाचल प्रदेश में काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। कांग्रेस के लोगों से ये पूछना चाहिए कि लोकतंत्र ने जो सरकार बनाई, लोकतंत्र के कारण जो सरकार चल रही है और 3 वर्ष पूरे कर रही है। आप काला दिवस उस समय क्यों नहीं मनाते हैं जब इस देश के अंदर आतंकवाद बढ़ता है, भ्रष्टाचार बढ़ता है और आपके मंत्री जेलों के अंदर जाते हैं और आपके गवर्नमेंटें भ्रष्टाचार के कारण पूरे देश से धीरे धीरे बाहर जा रही हैं। कांग्रेस के लोग आज बुखला गए हैं क्योंकि जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी गवर्नमेंट चल रही है और कांग्रेस में एक प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है विपक्ष के नेता में और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष में बयानबाजी करने का। उस बयानबाजी को बहुत ही उत्साह में करते हैं और कई बार उनको शब्दों के चयन का भी ध्यान में नहीं रहता है कि उनको बोलना क्या है। वो काला दिवस मना करके हिमाचल प्रदेश की जनता का निरादर कर रहे हैं। और इस सरकार ने जो भी काम किए हैं वो बिल्कुल नए काम हैं। हर आदमी को राहत पहुंचाई है, वो चाहे गांव में बैठा है, चाहे शहर में बैठा है, वो चाहे किसान है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे विद्यार्थी है। इन 3 वर्षों की उपलब्धियों के लिए मैं जयराम जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं कि अगले 2 वर्ष शानदार हमारे और चलें ताकि हम 2022 में जब विधानसभा के चुनाव हों तो हिमाचल प्रदेश में जो मिशन रिपीट भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया है, हम फिर से जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में गवर्नमेंट बनाएं। कैबिनेट मिनिस्टर वीरेंद्र कंवर ने अभूतपूर्व विकास के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार एवं जयराम सरकार की पीठ थपथपाई। प्रदेश सरकार के 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर वर्चुअली कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए झलेड़ा पंचायत में कार्यकर्ताओं के संग 3 वर्ष का कार्यक्रम की उपलब्धियों के साथ उन्होंने कार्यक्रम किया। इस दौरान वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हर वर्ष कल्याणकारी योजनाओं को अंजाम दिया है तथा जिसमें हर वर्ग आता है। उन्होंने ये भी कहा कि जयराम सरकार के नेतृत्व में कई नीतियां बनाकर हिमाचल के विकास को उन्होंने कई नए द्वारों से जोड़ दिया है। हुआ है वही कोरोना के कारण जो एक वैश्विक महामारी थी उसके कारण भी हमको कुछ झेलना पड़ा है। तो उसके लिए 1 वर्ष के अंदर जो प्रयास प्रदेश की सरकार के रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने वास्तव में गरीब आदमी और गांव के जो है वो व्यवस्था को समझते हुए जो है उन्होंने एक सकारात्मक कदम जो है वो विकास के लिए भी उठाए और लोगों की उन्होंने चिंता की। ये कांग्रेस की एक मैं कह सकता हूँ कि ये उनकी आदत है, जब सत्ता में होते हैं तो वो काले कारनामे करते हैं और आज लोग उनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं।
चाहे वो लोकसभा का पहला चुनाव था, फिर जब वो दूसरा चुनाव जब फिर से हुआ, जो 410 सीटें जीतने वाली कांग्रेस आज 44 सीटों के ऊपर पहुंच चुकी है, उसको आत्ममंथन करना चाहिए। अभी हाल ही में बिहार के चुनाव हुए और वहाँ पर एक कोलिशन पार्टनर के रूप में वो चुनाव लड़े थे। लोगों ने जो है उनकी जो है वो इतनी बुरी दशा जो है वो बिहार के लोगों ने की। अभी श्रीनगर के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर के अंदर डीडीसी के चुनाव हुए, वहाँ भी एक शर्मनाक हार कांग्रेस की हुई है। आज पूरे देश के अंदर हालत ये है, हिमाचल में नहीं पूरे देश के अंदर इनको काला दिवस मनाना चाहिए, क्योंकि इनकी काली करतूतें जब जनता जो है वो समझ चुकी है। इस करके मैं उनको ये सुझाव दूंगा कि पूरे देश में बनाएं। मंडी सदर मंडलाध्यक्ष भाजपा मनीष कपूर का कहना है कि बहुत सारे काम जयराम सरकार ने ऐसे किए हैं जो पिछली कई सरकारों ने नहीं किए थे। उन्होंने यह भी कहा कि जयराम सरकार ने हर वर्ग का ध्यान रखा है तथा हर प्रकार से उन्होंने निष्पक्ष ही काम किया है। होने के उपलक्ष्य में हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। आज देख रहे हैं कि यह 3 वर्ष का जो एक कार्यकाल माननीय जयराम जी की सरकार ने पूरा किया, जिसमें प्रदेश में बहुत बड़ी बड़ी परियोजनाओं को पूरा किया, उनका शिलान्यास हुआ। केंद्र से बहुत सारी योजनाओं को जो बहुत लंबे अरसे से हिमाचल की अटकी थी, उनको लाने का प्रयास हुआ, उनको लाने का काम हुआ। हमारे प्रदेश में जहां 1100 नंबर पर लोगों की तुरंत समस्याओं का समाधान हो रहा है, वहीं जनमंच जैसे महत्वपूर्ण जनता से जुड़े हुए मंचों को स्टार्ट किया। वहीं पर और जिस प्रकार से इन योजनाओं को सरकार ने पूरा किया, उसके लिए मैं ठाकुर जयराम जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बधाई देता हूं प्रदेश की जनता को कि जिन्हें यह एक अच्छी सरकार, अपनी सरकार मिली। दिनों उन्ना में शराब से भरा हुआ एक ट्रक पकड़ा गया है, जिसमें पाया गया है कि ट्रक के कागजात पूरे नहीं थे। एसपी उन्ना ने हमें बताया है कि जांच में विजिलेंस विभाग की भी सहायता ली जाएगी तथा इसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ट्रक को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई के लिए आगे जांच जारी की जा रही है। हमने आज सुबह लगभग 402 पेटियों के से भरा हुआ एक ट्रक पकड़ा है। उसके डॉक्यूमेंट्स चेक किए, उनमें कुछ कमी पाई गई है। फर्दर वो कहाँ से शराब लोड की गई और किस तरह से उसमें अगर स्टेट एक्सचेकर को कोई लॉस हुआ है, इस पे एक्साइज डिपार्टमेंट और पुलिस टीम जो है इकट्ठे इसमें इंक्वायरी कर रही है। हम फर्दर इसमें देख रहे हैं कि कोई ऐसी चीज़ आती है जिसमें कोई सुपीरियस लिकर या कोई ऐसी गलत क्वांटिटी या ओवर प्रोडक्शन वगैरह कहीं हो रही है, तो वो एक्साइज टीम और पुलिस टीम जो है फर्दर इंक्वायरी करेगी और उसके बाद दोबारा हम आपको ब्रीफ कर देंगे। सर, जिस तरह से पंचायती राज इलेक्शन आ रहे हैं, तो कितनी बड़ी कामयाबी इसे माना जा सकता है? नहीं, देखिए, उसके लिए तो हम बिल्कुल नोटिस कर ही रहे हैं कि अगर कोई ऐसी इस तरह की समस्या कहीं भी आ रही है जहाँ पे शराब, स्पेशल फोकस हमारा उस पर रहेगा। अगर कोई सुपीरियस लिकर यानी इलिसिट लिकर या फिर बिना ड्यूटी के, बिना स्टेट एक्सचेकर को में पैसा डाले अगर कोई शराब ऐसी ट्रांसपोर्ट की जा रही है, स्पेशली क्योंकि पंचायत इलेक्शन आने वाले हैं, तो उस पर तो हमारी नज़र है और हम इसको आगे भी देखते रहेंगे। सर, शुरुआती जांच में क्या कुछ सामने आया, ये कहाँ से शराब आई और कहाँ जा रही है? ये अभी हम देख रहे हैं, यहाँ पे टालीवाल की एक फैक्ट्री है, वहाँ पे हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली है कि वहाँ से हुआ है। वहाँ पे वेरिफिकेशन के बाद हम कंफर्म कर पाएंगे कि उस फैक्ट्री का क्या रोल है। बट अभी जो हमारे को ड्राइवर और ट्रक जो है वो हमने अभी अपने पास सीज़ किया है।